बेला, माहिर सुनना बेटा, बात करनी थी मुझे तुझसे। अभी मैं कोई बात नहीं कर सकता हूँ, प्लीज। सुन माहिर, युवी ने कहा है कि वो खुद बेला से बात करेगा, वो खुद उसे बताना चाहता है, ऐसा वो कह रहा है। और बेटा, वो क्या कहेगी? वो खुश होगी ना युवी को देख के? मतलब नहीं होना, मतलब होना चाहिए, खुश होगी ना। युवी को ऐसे बोलना चाहिए। उसको पता ना मामा वाइफ है ना मेरी। आप खुद बताओ, वाइफ है ना उसको, अब तो पता है ना सारी बात। तो उसको ऐसे बोलना चाहिए, डजंट मैटर। मतलब बेला भी ऐसे बोलेगी? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है बस मेरे को छोड़ के? नहीं माहिर, बेला इतना बुरा कर नहीं सकती तेरे साथ। वो तेरे साथ कभी भी इतना गलत नहीं करेगी, कभी। से बात कीजिए माहिर जी, मुझे आपसे बात करनी है। कहाँ हैं आप माहिर जी? मुझे आपसे बात करनी है। आप चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं आपको सब सच बता दूंगी। देखिए, मुझे ये बात घर वालों के सामने ही कहनी थी, लेकिन मैंने सोचा मैं सबसे पहले आपसे कहूं, क्योंकि ये जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, हमारी शादी में जो कुछ हुआ, चीजें खराब हुई या उस सब में आपका कोई दोष नहीं था। आपको अफसोस करने की या मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैं तो आपका एहसान मानती हूँ, क्योंकि वो आप हैं जिसकी वजह से मुझे लकीरों और तकदीरों में यकीन आया है। आप ही की वजह से मुझे ये समझ में आया कि किस्मत क्यों किसी को साथ लाती है, किसी के पास लाती है। मुझे ऐसा लगता है मैं इन महीनों में शायद इसीलिए आपसे दूर रही, ताकि मैं इस फीलिंग को समझ सकूं, इस एहसास की पहचान कर सकूं जिसे प्यार कहते हैं। I love you. I've always loved you. अभी से चाहे आप अपनी खूबी कहें या मेरी कमी कहें, लेकिन मेरी जिंदगी में आपकी जगह और कोई नहीं ले सकता। मेरा सच्चा प्यार है, आप मेरे सोलमेट हैं। आप बहुत प्यार करती हूँ आप। हमेशा मैं आपकी हूँ और आपकी रहूंगी। बस बेला, अब इस सच के बाद अपना दूसरा सच भी कह दे माहिर से, अपने नागिन होने का सच।
मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूं बेला। आई लव यू टू। Gosh, I was so nervous. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, कैसे मनाऊं। तो देखो, मुझे तुम्हें समझाने की, मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुमने खुद ब खुद सब सच बोल दिया। That you love me. You still feel for me. माहिर जी, माहिर भाई कितना खुश है। Look at him. तुम क्यों कॉन्शियस हो रही? आई नो तुम्हारी माहिर भाई से शादी हुई थी, बट वो शादी रियल नहीं थी। Because I know you love me. You love your Yuvi. And पता है बेला, इन 3 महीनों में एक एक दिन, एक एक पल, एक एक मिनट मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा है, सिर्फ तुम्हारा ख्याल किया। I really missed you, बेला। And विश भी यहां पर है, but she doesn't exist for me. I don't care. मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रहा हूं बेला। See, हमारा यूवी कितना चेंज हो गया, कितना बदल गया है बेला। ये कैसे हो सकता है? यूवी बच कैसे सकता है? मैंने खुद उसे मारा था। वो यहाँ पर कैसे? वो जिंदा है? और इसका रीजन सिर्फ तुम हो बेला। मैं अपनी बेला के लिए वापस आया हूं। तुम सिर्फ मेरी हो। You know, because you love me and I love you. Thank you, बेला। माहिर जी, माहिर जी, शर्मा गए। I love you. I've always loved you. अब आप इसे अपनी खूबी कहें या मेरी कम, लेकिन मेरी जिंदगी में आपकी जगह और कोई नहीं ले सकता। एक बार समझ नहीं आता क्या? कितनी बार कहूँ आपसे कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, कुछ भी शेयर नहीं करना। आई डोंट फील क्लोज टू यू। मुझे दूर रहना है आपसे।
और आपको नहीं घूर रही थी। और अगर मैं आपको घूर भी रही थी ना तो गुस्से से घूर रही थी, प्यार से नहीं। क्योंकि आपको पता है मैं आपसे इरिटेट होती हूँ। ये जो कुछ हो रहा है ना इस कमरे में, ये जबरदस्ती एक साथ रहना, ये शेयर करना, ये जो दिखावा हो रहा है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक ऑल दिस। बैठाए आई डोंट केयर। आप प्लीज यहाँ से बाहर जाइए। आपसे बात करके मुझे अपना दिन नहीं खराब करना है। माहिर, बहुत ज्यादा चोट आई है, इतना खून बह रहा है। तो मेरा हाथ क्या फर्क पड़ता है? मेरा हाथ टूटे, मेरे को खून बहे, मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बेला तुम जाओ अपने सोलमेट के पास, आ गया ना तुम्हारा। चलो यूवी के पास जाओ। बेला मैं डिवोर्स के पेपर्स तैयार करता हूँ, तुम जाओ अपनी शादी की तैयारी करो। क्या चाहिए? एलिमिनी दे दो, जितनी भी चीजें चाहिए ना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? क्या कहूँ? मेरी आंखों के सामने तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार कर रही हो, तुम घड़ियां गिन रही हो उसके वापस आने की। बेला तुम इंतजार कर रही थी ना, तुम जाओ उसके साथ शादी करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे गलत समझ रहे हैं माहिर जी। मैं गलत नहीं समझता बेला, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती किया तुम जैसी गलत लड़की से प्यार करके, तुम्हारे साथ दिल लगा के, और इस गलती की सजा मैं अपनी सारी जिंदगी भुगतूंगा। मैं चाहता हूँ। माहिर जी आप मेरी पूरी बात तो सुनिए माहिर जी प्लीज। तुम्हारी बात तो छोड़ो बेला, मैं तो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। आयरन नहीं देख। सारा दिन मैं तुमसे जिन 3 शब्दों को सुनने की कोशिश कर रहा था वो तुमने बोल दिया बेला, लेकिन मेरे लिए नहीं, अपने प्यार के, यूवी के लिए। नॉट फेयर बेला, नॉट डन। मैंने तुम्हें कभी रोका? मैंने तुम्हें कभी जबरदस्ती की इस रिश्ते में रहना? कभी भी कहा कि तुम्हें रहना पड़ेगा? नहीं, मैंने बल्कि 10 बार तुमसे बोला बेला अगर तुम जाना चाहती तो तुम जाओ, तुम आजाद हो मेरी तरफ से। मैंने तुम्हें किसी चीज के लिए कभी फोर्स नहीं किया। और तुमने क्या किया? तुमने कहा कि तुम्हारी खुशी मेरे साथ है, लेकिन ऐसा नहीं था। तुम्हें तुम्हारा प्यार देखते ही तुम्हारे पति से नफरत हो गई। मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। नहीं दूंगा तुम्हें मौका बेला, मैं अब अपने आप को धोखा देने का मौका तुम्हें नहीं दे सकता। तुम और यूवी बिल्कुल एक जैसे हो। बहुत अच्छा लगता है तुम लोगों को दूसरे के इमोशंस के साथ खेलना, उसका इस्तेमाल करना, और उसके बाद उसके दिल को अपने पैरों के नीचे रौंद के चले जाना। बहुत अच्छा लगता है, पर मैं ऐसा नहीं हूं बेला। बेला मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे शौक नहीं है दूसरों के इमोशंस के साथ खेलने का, नहीं शौक है कि दूसरे मेरे इमोशंस के साथ खेले। तुम्हारा प्राइस आ गया बेला, तुम अपना प्राइस लो। तुम्हें इस कॉन्सोलेशन प्राइस की जरूरत नहीं है। तुम जाओ, तुम मेरी तरफ से आजाद हो बेला। एक बार मेरी बात तो सुनिए माहिर जी। बात तो बहुत दूर की बात है बेला, मैंने कहा ना मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता आज के बाद। I swear बेला, तुम मेरे साथ ऐसी बेवफाई कर गई हो ना, इसके बाद मुझे कोई और बेवफा नहीं लगेगा। माहिर जी रुकिए रुकिए रुकिए, माहिर जी मेरी बात सुनिए माहिर जी प्लीज। अंडी मैं ऊपर जाके माहिर से बात कर, वो बहुत तकलीफ में होगा। नहीं सुमी, माहिर बच्चा नहीं रहा, इज अ ग्रोन अप मैन। कम कम, लेट हिम हैंडल इट ऑन हिज ओन, ओके? वैसे मानना पड़ेगा यूवी, क्या एंट्री मारी है तूने, मैं तो हिल गया सारे। नो थैंक। अरे मिल गया, यूवी मिल गया। मैंने कहा था मिल जाएगा, वापस आ जाएगा। देखो तू आ गया बेटा। धन्यवाद माधुर का, बहुत बहुत धन्यवाद। तूने मेरी लाज रख ली, तूने मेरी बात सुन ली, आ गया वापस। देखा सुमित्रा दीदी, मैंने आपको कहा नहीं था कि भगवान मेरी जरूर सुनता है, और देखो सुन ली, यूवी घर वापस आ गया है। हाँ, भगवान तो सिर्फ आप ही की सुनता है। अरे सुनेगा कैसे नहीं, सुनेगा कैसे नहीं, इतना तेज तेज चिल्लाती रहती है, चलती फिरती लाउड स्पीकर है, भगवान तो आपकी सुनेगा। यू आर राइट। जो भी है आ गया ना घर में वापस। तू पहले ये बता तू था कहाँ इतने दिन? Well, as you all know, I left with रावी, हाँ हाँ हमें सब पता है, हमने देखा था सीसीटीवी फुटेज में। वैसे काफी हैंडसम लग रहा था तो उसमें। Thanks, Arjun. अरे अरे उसे छोड़ो, मुझे ये बताओ गई कहाँ वो? उसने तुम्हें छोड़ दिया? अरे नहीं यार, तो हम जब निकले थे उसके बाद we met with an accident.
What? तो क्या हुआ उसका? मर गई? अरे नहीं, मरी नहीं है। शी इज इन कोमा, बट शी इज स्टेबल। थैंक गॉड यू आर फाइन। फिट एंड फाइन, डोंट वरी। मैंने भगवान के सामने इतनी मोमबत्तियां जो जलाई है। अगरबत्तियां? हाँ हाँ, आ गया ना लेकिन वापस। तभी तो बच गया। वैसे यूवी काफी टाइम लगा दिया तूने आने में, कहाँ था इतने दिन? हाँ यार, ये इतना सब chaos हो गया था ना, उसके बाद आई नीड सम मी टाइम। तो उसी के लिए मैं थोड़ा सा फॉरेन चला गया था। और वहां पे बोर हो गया, इसलिए फौरन वापस लौट आया। बस। तुझे पता है तेरे पीछे से यहाँ पे कितना कुछ हो गया? क्या? वो अनु है ना, अनु की शादी तय हुई, टूट गई। उसकी माँ उसकी माँ चल बसी। हाँ, और बेला प्रेग्नेंट हो गई। What? नहीं हुई थी, लेकिन गलतफहमी थी। प्रेग्नेंट नहीं हुई, बच्चा कैसे होगा? और अभी तक तो कुहू का बच्चा नहीं हुआ। 9 महीने हो गए उसको, इसको कैसे होगा अभी? जस्ट शट अप बोलो आंटी। ये बेटा तू मुंह क्यों फुला लेती है? वैसे खा के इतना फूल गई प्रेगनेंसी में, मुंह मत फुला। अच्छा सुमित्रा दीदी, ये माहिर के दिमाग में क्या चल रहा होगा यूवी के आने के बाद? अब माहिर का क्या होगा? स्टॉप इट बोले। माहिर फोन उठाओ प्लीज, फोन उठाओ माहिर। माहिर, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा विशाखा, यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है जो मैंने बाहर बोला था वो यूवी के लिए था? नहीं, वो माहिर के लिए था। माहिर से प्यार करती हूँ मैं माहिर को ये सब बताना चाहती थी। बेला, क्या हो गया तुम्हें? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, मैं सबके बारे में सोच रही हूँ। यूवी जिंदा है, वो वापस आ गया है। तुम्हारे दिमाग में ये सब? आई नो, मैं वो भी सोच। वो ही सोचो, उसी के बारे में सोचो। बेला, भूलो मत कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। मैं जानती हूँ विश, मैं जानती हूँ। जिस दिन सम टाइम मैं फिगर आउट कर लूंगी कि यूवी कहाँ से। तुम्हें कुछ फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं, मैं सब कुछ संभालूंगी। बस अपने आप को संभालो। फिक्र है मुझे तुम्हारी। नागरानी हो तुम बेला, संभालो अपने आप को। यमो, अरे एक छोटे काम से बाहर जा रहा हूँ। अरे कुछ नहीं यार, वो जो मेरा लगेज था ना, वो डफर एयरलाइंस वालों ने बॉम्बे की जगह दिल्ली भेज दिया। आई टेल यू सीरियसली, एयरलाइंस वाले ना, यू कैन जस्ट ट्रस्ट देम समटाइम्स। हाँ, अरे नहीं बाबा, जल्दी आ जाऊंगा। और इस बार आपका यूवी ज्यादा दूर नहीं जाएगा। इतनी रात को ये कहाँ जा रहा है? आप तो यहीं आकर बस गई हैं रमोना जी। उप्स, सॉरी, विशाखा जी उर्फ विश जी। है बजरंगबली, किस दुविधा में फंसा दिया हमको। कितने नाम हैं, किस नाम से पुकारें आपको? जी हाँ, कल रात यही पूछना रह गया था आपसे। वहाँ सभी लोग आपको विशाखा या विश कहकर क्यों बुला रहे थे? देखिए, हम आपके नाम को रमोना से मोना कर दें, आपका रोना निकल जाता है। पर उन लोगों को तो आप कुछ नहीं कह रही थी, ऐसा क्यों? आप क्यों आए हैं यहाँ? पहले आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। पुलिस फाइल में तो आपका नाम रमोना है ना? एग्जैक्टली, मेरा नाम रमोना है, पर यहाँ मैं विशाखा हूँ। ये मेरा अंडरकवर नाम है। इस फैमिली के सीक्रेट्स जानने के लिए आई हूँ। अब प्लीज आप गाते मत फिरिएगा कि मैं पुलिस वाली हूँ, वरना मेरा मिशन अधूरा रह जाएगा। नाउ लीव। चलिए, कम से कम आपने ये तो माना कि इस परिवार का कोई राज है। बेला जी, आई एम बिजी, आई गॉट इट। एक मिनट। क्या है? मैंने आपको सब कुछ बता दिया ना। मैं इस परिवार के बीच में रहकर उनके बारे में कुछ पता लगा रही हूँ। पर क्या है? आपको इससे क्या मतलब? देखिए, इस केस पर आप जुड़े हुए थे, अब नहीं। यूवी जिंदा है, आपके लिए ये केस खत्म हो चुका है। अब प्लीज मुझे जाने दीजिए। एक मिनट, रमोना।
ये अजिताभ की वजह से सब गड़बड़ हो गई। गॉड नोज ये यूवी कहाँ निकल गया। ये जंगल की तरफ क्यों जा रहा है? इतनी रात हो गई है, मुझे घर की तरफ जाना चाहिए। लौटने के लिए मैंने कितनी लंबी प्रतीक्षा की है। सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था, है ना भोलेनाथ? इसी मंदिर की चौखट पे हुआ था वो शंखनाद। उस रात्रि आप मेरे मृत्युंजय सिद्ध हुए न था, वो लड़के मुझे जान से मार देते, किंतु आपने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि जिस पर शंकर कसाया हो उस पर दुनिया का कोई भी संकट नहीं आ सकता है, कि जिस भोले शंकर की तीसरी दृष्टि से पूरा संसार डरता है उसे किसी बात का भय नहीं हो सकता है।
हे भोलेनाथ, उस रात्रि मुझे मौत के मुंह से लाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, किंतु आपसे एक और विनती करना चाहूंगा कि यहां से आगे का सफर मैं खुद तय करना चाहूंगा। मैं उन लड़कों को वही मृत्यु देना चाहूंगा जो वो मुझे देना चाहते थे। खौफनाक। अघोरी बाबा, अघोरी बाबा, कहाँ है आप बाबा? मेरे सामने आइए अघोरी बाबा, मैंने कुछ देखा है बाबा, इससे पहले कि अनर्थ हो जाए। अघोरी बाबा सामने आइए। प्लीज नो 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 प्लीज। प्लीज ऐसे मत किया करो, ये कोई मजाक नहीं है। तो फिर मुझे ऐसे क्यों आ रही है? इतने महीनों से मैं तुम्हारे सामने रूप बदल रहा हूं, उसके बावजूद भी अगर तुम्हारे चेहरे का रंग बदल जाता है तो मेरे लिए हंसने वाली बात हुई ना। वैसे तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम मेरे खबरी जो हो। इतने महीनों से मुझे मेरी बेला की खबर जो दे रहे हो। तो अब मुझे क्या करना होगा? फिलहाल तो मैं अपनी बेला के साथ समय बिताना चाहता हूं। तुमसे जो कहा था लाए हो? हाँ वो उधर है। इतने अरसे बाद मैं अपनी बेला को देख रहा हूं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि कितना खुश हूं मैं, और तुम्हें बता भी कैसे पाऊंगा। आखिरकार तुम इंसानों को पता क्या है कि प्यार होता क्या है। आई डू अंडरस्टैंड, वो प्यार के ऊंचाई नीचाई गहराई मुझे सब पता है। कुछ नहीं पता है तुम्हें। तुम इंसानों को लगता है कि बैग के लिए दीवारों पे नाम लिखने से, पहाड़ों पे जाके नाम चिल्लाने से तुमने अपने प्यार का इजहार कर दिया है, लेकिन वो प्यार नहीं होता है। गलती तुम्हारी नहीं है। आखिरकार तुम्हें पता भी कैसे होगा कि प्यार होता क्या है। आखिर जीते कितने हो तुम? 70 साल, 80 साल, ले दे के 100 साल। तुम्हें लगता है कि 100 साल बहुत होते हैं प्यार को समझने के लिए? गलती तुम्हारी इंसानों की नहीं है, जो खुद दवाइयों के सारे जिंदा रहते हैं। उन्हें क्या पता प्यार क्या है? प्यार जानने के लिए सदियां लग जाती हैं। हम नाग नागिन जानते हैं कि प्यार क्या होता है। अब नाग नागिन तुम्हारी तरह बढ़ती उम्र के साथ बूढ़े नहीं होते, बुढ़ापा आता है। हमारी बढ़ती उम्र के साथ तो हमारा प्यार और भी गहरा हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमें प्यार के साथ कुछ और भी चाहिए। आई नो, जैसे कि हमें पैसे की चाहत होती है और आपको नागमणि का लालच। कोई लालच नहीं, वो तो मैं अचानक अंदाजा लगा रहा था। क्या तुम इंसानों को हम नाग तुम्हारी तरह लगते हैं, जो हमें नागमणि का लालच होगा? कि जिस तरह तुम्हें पैसों की जरूरत है, हमें नागमणि की जरूरत है। हमारी दुनिया बहुत अलग है। हमारे भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, इसलिए हमें किसी चीज का कोई लालच नहीं। अगर लालच है तो मुझे ताकत का, और उस ताकत के लिए ही मुझे नागमणि चाहिए, ताकि मैं तुम जैसे इंसानों को मसल सकूं। अरे बाबा,
बाबा सुनिए, मेरी बात सुनिए बाबा। बाबा मेरी बात सुनिए बाबा। मैंने कुछ देखा है बाबा। मैंने कुछ देखा। क्या हुआ नागरानी माँ? बाबा मेरे हाथ खोल दीजिए, ये भेड़िया खोल दीजिए बाबा, मुझे जाना है। मेरा जाना बहुत जरूरी है बाबा, मुझे जाना है। ये भेड़िया खोलिए, खोल दो, मुझे खोल दो। क्षमा नागरानी माँ, आपको पता है मैं विवश हूँ। आपको यहाँ से जाने की अनुमति मैं नहीं दे सकता। और ठीक इसी तरह पैसे वालों को हम ताकतवर लोग कुचल देते हैं, समझे? समझ गया, सब समझ गया मैं। समझदार हूं कि अपने दिल की धड़कन मचाने के लिए तुमने अपने दिमाग की सुन ली। वैसे हम किस बारे में बात कर रहे थे? वो नागमणि जिसे हासिल करने के लिए सदियों से निधोक वंश और शेषनाग वंश आपस में लड़ते आ रहे। मतलब ये आप दोनों अलग वंश से हो? तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो निधोक वंश है। और क्या ये इसको पता है? किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? बेला को। पागल हो गए हो क्या? अगर मैं ये बात बेला को बता दूंगा तो कभी मुझसे प्यार नहीं करेगी। अपना मकसद पूरा करने के लिए मैंने बेला को ये बात नहीं बताई। तो इसका मतलब ये है कि आप नागरानी से प्यार नहीं करते? मैं अपनी बेला से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। मैं अपनी बेला के लिए अपनी जान दे भी सकता हूं और किसी की जान ले भी सकता हूं। बाबा मेरी विनती है आपसे बाबा। बाबा मेरी बच्ची की जान खतरे में है। बाबा मैं महसूस कर सकती हूँ उसके इर्द गिर्द झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखे ने अपना जाल बुन रखा है बाबा। वो उसमें फंस गई है बाबा। वो फंस गई है बाबा। उसे मेरी जरूरत है बाबा। मुझे उसके पास जाना है बाबा। मुझे उसे बचाना है बाबा, वरना उसे कुछ। उन्हें कुछ नहीं होगा नागरानी माँ। हमारी नागरानी ने अब तक सब कुछ पूरी समझदारी और होशियारी से संभाला है और आगे भी वो अपने हर दुश्मन से निपट लेंगी। ये कोई मामूली दुश्मन नहीं है बाबा, ये बहुत शक्तिशाली है। मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि मुझे लगा कि आपने कहा कि आपका भी मकसद कुछ और है। मेरा असली मकसद है कि मैं नागमणि हासिल करके अपनी मां को सौंप दूं ताकि मैं नागकुल की महारानी बनता देख सकूं। अच्छा, मतलब आपकी मां कौन है? नौकर होता हूं और एक नौकर का काम होता है अपने मालिक की हर एक बात को सुनना, चुपचाप नजरें झुकाकर, समझे? मेरी मां कौन है ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं। बस तुम इतना जान लो कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी मां के लिए और नागमणि हासिल करके रहूंगा ताकि मैं अपनी बेला से फिर से मिल सकूं। मैं फिर जाके अपनी बेला से मिल सकूं। वो कितनी खुश होगी जब उसे पता लगेगा मैं जिंदा हूं कि उसका राजकुमार उसके लिए वापस लौटा है ना? मैंने कुछ पूछा तुमसे? हाँ, आप ही तो हैं राजकुमार, कोई और थोड़ी है। मतलब क्या मतलब है तुम्हारा? क्या किसी और के होने की गुंजाइश थी? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, बता दो मुझे। हाँ माहिर भाई, वो मेरा सौतेला भाई है, आप उसे मार सकते हो। कहना क्या चाहते हो मुझसे वो कहो, वजह मत दो। मार सकते हो आप। बात क्या है? सच ये है कि माहिर और बेला, आपकी बेला माहिर के बहुत करीब आ चुकी है। क्या बकवास करते हो? मेरी बेला किसी और के साथ, मेरी बेला किसी और की नहीं हो सकती है। बाबा ये वो दुश्मन है जो मेरी बच्ची को वहां छोड़ देगा जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा।
ये दुश्मन घात लगा के आघात करने वाला है बाबा। मेरी बच्ची उसे लड़ नहीं पाएगी बाबा, वो हार जाएगी बाबा। मुझे उसे बचाना है, उसे तो उसकी भनक तक नहीं है बाबा। मुझे उसे बचाना है बाबा। आप मेरे हाथ खोल दो बाबा, मुझे जाना होगा। शांत नागरानी माँ, बाबा शांत हो जाइए, शोर मत कीजिए। अगर वो दुश्मन वाकई इतना शक्तिशाली है तो सबसे पहले मुझे आपको सुरक्षित करना होगा, वरना उसे आपके जीवित होने की खबर हो जाएगी और आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। बाबा मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है बाबा, मुझे अपने बच्चे की जान बचानी है। खो दो मुझे, खो दो ये भेड़िया बाबा, मैं कहती हूँ खो दो, जाने दो मुझे बाबा, जाने दो। नागरानी माँ बाहर गई तो हमारा पूरा नागवंश खतरे में पड़ जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे इनके आसपास भ्रम का घेरा बनाना ही होगा ताकि इनकी आवाज इस कोठरी के बाहर न जाए। ये क्या कर रहे हैं बाबा? बाबा ऐसा मत कीजिए, बाबा ऐसा मत कीजिए बाबा, मुझे जाने दीजिए बाबा, मुझे छोड़ दीजिए बाबा। मेरी बच्ची को मेरी जरूरत है बाबा, मेरी बच्ची को मेरी जरूरत है बाबा, मुझे जाने दीजिए बाबा, मुझे छोड़ दीजिए बाबा। मेरी बेला किसी और की नहीं हो सकती। अरे वो नाटक कर रही है, तुम सबसे बदला लेने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि तुमने मुझे मार दिया है। उसे नहीं पता कि जब मेरी बेला को पता चलेगा मैं जिंदा हूं, वो बहुत खुश होगी मुझे देखकर। मेरी बच्ची जो है वो लगेगा नहीं। वो जो नहीं है सिर्फ वो लगेगा। तुझे पहचानना होगा बेला, उस खतरे को भांपना होगा। वो खतरा पास आ रहा है। अच्छा वो आप आ गई, अब आप खुद इसे बताइए कि माहिर और बेला को लेकर ये कितना गलत है।